हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 में थे 6 पार्ट्स और हमने सारे ही पार्ट्स कर लिए थे। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passes through x1 y1 and is perpendicular to the line। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है? ax माइनस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। आपको ढूंढनी है इक्वेशन किसकी? स्ट्रेट लाइन की, जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो तो उसके x और y कोफिशिएंट रिप्लेस हो जाएंगे विद अपोजिट साइन के साथ। क्या मतलब? ये जो आपके पास माइनस बी है ये चला जाएगा x के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस बी एक्स और ये हो जाएगा माइनस बी एक्स, और a के साथ आ जाएगा y, लेकिन साइन x के जो कोफिशिएंट है उसको अपोजिट कर देंगे। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है प्लस a, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस a y, और एक अपना कांस्टेंट डाल देंगे अपनी तरफ से। लेट सपोज, क्योंकि यहाँ पर एक c लिखा हुआ है, हम उसको c1 कह देते हैं। अब ये C1 हमें रिक्वायर्ड है। अब हम लिखेंगे एज लाइन पासेस थ्रू, एज लाइन पासेस थ्रू। किस लाइन में से पास हो रही है? x किस पॉइंट में से पास हो रही है? x1 y1 में से, x1 y1। तो जब कोई लाइन किसी पॉइंट में से पास होती है तो वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई कर देता है। सेटिस्फाइड का मतलब क्या है कि x की जगह पर पहली वैल्यू और y की जगह पर दूसरी वैल्यू। तो अब देखिए ये लिखा हुआ है माइनस बी एक्स। x की जगह पर आप क्या लिखेंगे? x1 माइनस ए वाई, y की जगह पर आप क्या लिखेंगे? y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब आप इस C1 का वैल्यू निकालना है ना आपको, तो इस C1 को रखें यहाँ पर, माइनस बी एक्स वन वहाँ इस साइड के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस बी एक्स वन, और माइनस ए वाई वन यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ए वाई वन। ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ C1 आ जाएगी। अब आप क्या करें? इसको पुट करते हैं इसके अंदर, माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस C1 आपने क्या निकाला? प्लस बी एक्स वन प्लस ए वाई वन इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन हम जब आंसर लिखते हैं तो हम कोशिश करते हैं x पॉजिटिव हो, तो इस माइनस बी एक्स को, या फिर एक काम ये करें, पहला तो ये कर सकते हैं माइनस बी एक्स को वहाँ ले जाएं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस बी एक्स, ये क्या हो जाएगा? प्लस ए वाई, ये हो जाएगा माइनस बी एक्स वन, और ये हो जाएगा माइनस ए वाई वन इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। पहले इसका आंसर चेक करते हैं, फिर अगले पार्ट की बात करते हैं। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए वाई वन माइनस बी एक्स वन। तो ये इन्होंने आगे पीछे कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये हमारा आंसर है। तो अब हम एक और पार्ट करते हैं ताकि फिर आपको ये चीज़ और आसान लगे कि हम किस तरह एक लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं जबकि वो क्या हो? दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। देखते हैं कि पार्ट नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज पार्ट नंबर 2? पार्ट नंबर 2 है जनाब x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? क्योंकि आपको परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लिहाजा
आपको मैंने क्या सिखाया था प्रीवियस के अंदर कि ये जो आपके पास सॉरी ये है y1, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो कोफिशिएंट होगा y1, जो y का कोफिशिएंट होगा वो x के साथ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा x y1, और जो x का कोफिशिएंट होगा उसको लगा देंगे y के साथ और उसकी साइन को उल्टा कर देंगे, तो इस x1 को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा -x-x1, और ये जो आपके पास लिखा हुआ है y, ये एज इट इज आ जाएगा, और एक कांस्टेंट अपनी तरफ से डाल दें आप ये। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या किया है। दोबारा बताता हूँ, देखिए यहाँ पर x के साथ में क्या लिखेंगे, y का कोफिशिएंट क्या है y1, तो ये हो गया xy1, और y के साथ में क्या लिखेंगे, x का कोफिशिएंट अपोजिट साइन करके, x का कोफिशिएंट है x1, तो अपोजिट क्या हो जाएगा -x1y, और ये कांस्टेंट प्लस c है। अब ये लाइन पास हो रही है किस पॉइंट में से, x1 और y1 में से। अब आपको इस पूरी इक्वेशन में जहाँ पर x नज़र आ रहा है वहाँ पर x1 लगाते हैं, जहाँ पर y नज़र आ रहा है वहाँ पर y1 लगा दें, तो x की जगह पर लगा देते हैं x1, ये y1 ऐसे लिखा है, तो ये हो जाएगा x1, और y की जगह पर लगाते हैं y1, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, प्लस c = 0। अब आपको तो c का वैल्यू चाहिए ना, तो इसको वहाँ ले जाएं, तो ये हो जाएगा प्लस x1 y1, इसको वहाँ ले जाएं, बल्कि गौर से देखें, सॉरी आप गौर से देखें, x1 y1 कट रहा है, तो आपके पास क्या आ गया 0, प्लस c = 0, तो आपके पास c का वैल्यू आ गया 0। अब इस c का वैल्यू जो आपने निकाला है 0, वो इधर पुट कर दीजिए, xy1 - x1y प्लस c की जगह पर 0, ये आंसर आ गया आपका, xy1 - x1y = 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। So hope you understand कि how we do these type of question, xy1 - yx1 = 0, 100% करेक्ट, सही है जनाब। तो ये बस लॉजिक याद रखिएगा कि परपेंडिकुलर के अंदर हम ये जो करते हैं कि x के साथ y का कोफिशिएंट और y के साथ x का कोफिशिएंट लगाते हैं, और y के साथ जब x का कोफिशिएंट लगाते हैं तो साइन को उल्टा कर देते हैं, ये आपको याद रखना है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, देखते हैं कि पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। बहुत अच्छे सवाल हैं और एग्ज़ाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। चलिए पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 क्या है, y1 = 2ax = 2a into x + x1। तो आप इक्वेशन लिखने से पहले इसको एक फॉर्म में ले आए, ये y1 लिखा हुआ है = 2a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ax, 2a को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 2ax1। अब आप अगला काम क्या करें, इसको उठा के इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2ax - y1, और ये पहले से लिखा हुआ है 2ax1, और उस साइड पे क्या बचा 0। अब आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको रिक्वायर्ड है परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, तो x के साथ में क्या लगाएंगे, y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है y1, तो x के साथ में आ जाएगा xy1 माइनस y के साथ में क्या लगाएंगे, x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, मगर अपोजिट साइन के साथ, 2a का अपोजिट साइन क्या होगा -2 है, और वो माइनस इसको प्लस कर देगा, ये हो जाएगा 2a। आई होप यू अंडरस्टैंड, और ये आ जाएगा y, और एक कांस्टेंट c अपनी तरफ से लगा देंगे। अब इसको सेटिस्फाई कर देंगे गिवन पॉइंट से। पॉइंट क्या है आपके पास, x1 y1, तो जहां पर आपको x नजर आ रहा है वहां पर आ जाएगा x1, ये हो जाएगा x1, ये y1 प्लस 2a, y की जगह पर क्या लगा देंगे, y1 प्लस c = 0। अब आप यहाँ से c का वैल्यू निकाल लें तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको वहाँ भेज दें, ये हो जाएगा -xy1, ये हो जाएगा -2ay1। अब आप अपने सवाल के जो इक्वेशन थी उसमें c का वैल्यू पुट कर दें, xy1 प्लस 2ay, सही है जनाब, एक मिनट, 2ay बिल्कुल सही है, 2ay प्लस c की जगह पर क्या लगा रहे हैं, -xy1 और -2ay1, सही है जनाब, = क्या लिखा हुआ है
0। अब आप गौर से देखें, x y1 से कट गया और ये आपके पास 2ay और 2ay। एक मिनट, c का वैल्यू क्या लगाया था हमने, माइनस एक्स वाई वन माइनस 2ay1, सॉरी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2ay माइनस 2ay1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए कॉमन आपको क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है 2a, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये 2a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 0 से डिवाइड होगा, और जब कोई चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो हमारा नेट आंसर क्या आ गया, y माइनस y1। इसका जवाब चेक करते हैं। पार्ट नंबर क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 3, एक्स वाई वन प्लस 2ay माइनस 2ay1 माइनस x1 y1 इज इक्वल टू 0। कुछ गलती हुई है मेरे से, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ इसको। बुक में आंसर सही नहीं आ रहा, मेरा कुछ और आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसको दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्वेशन, सारे स्टेप्स रिपीट कर लेते हैं। तो ये था एक क्वेश्चन था, y y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1, y y1 2a को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2ax, 2a को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2ax1। तो अब ये हो गया 2ax और ये y y1 यहाँ पर आ गया, और ये पहले से लिखा हुआ था, ये हो गया 0। सही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, y x के साथ लगा देंगे कोफिशिएंट ऑफ y1 हमारे पास क्या है, x y1। अच्छा, एक गलती हुई है, मैं आपको बताता हूँ। y का जो कोफिशिएंट है वो y1 नहीं है, बल्कि माइनस y1 है। मैं असल में ये साइन लगाना भूल गया था, आई एम सॉरी। तो ये साइन लगाना ज़रूरी है, और यहाँ पर जो है वो इसको उल्टा करेंगे। इसको जब उल्टा करेंगे तो ये हमारे पास, क्योंकि ये माइनस तो वहाँ चला गया, तो ये हो जाएगा माइनस में। ये मिस्टेक हुई है, आपको समझ में आई बात, कि ये माइनस जो है ये तो x के साथ चला जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा प्लस, और हम x के कोफिशिएंट को जो है वो उल्टा करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2ay प्लस c। अब इसकी वजह से क्या होगा, मैं इस पूरे को रब कर देता हूँ ताकि मेरा सवाल जो है वो बिल्कुल सही फॉर्म में आ जाए। तो x y1, x की जगह पर क्या लगा देंगे, x1, ये हो जाएगा माइनस x1 y1 माइनस 2a, y की जगह पर लगा देंगे y1 प्लस c बराबर है 0। अब c का वैल्यू आ जाएगा x1 y1 प्लस 2a y1। अब हम इसको यहाँ पुट करेंगे, इसके अंदर माइनस x y1 माइनस 2a y प्लस c कितना है, प्लस c x1 y1 प्लस 2a y1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमारा आंसर तो आ चुका है। अब हम ये करेंगे कि इन सबको उठा के वहाँ ले जाएंगे ताकि x की टर्म जो है वो पॉजिटिव आ जाए, या फिर हम इन सबको जो है वो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा x y1 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2ay, और ये हो जाएगा माइनस x1 y1, और ये हो जाएगा माइनस 2a y1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसका आंसर चेक करता हूँ, इसीलिए मैं आंसर चेक करता हूँ कि कोई गलती तो नहीं हो गई। x y1 ये लिखा हुआ है, 2ay ये लिखा हुआ है, माइनस 2a y1 ये लिखा हुआ है, माइनस x1 y1 ये लिखा हुआ है। 100% करेक्ट आंसर। लेकिन मैं एक दफ़ा और बताता हूँ कि मुझसे मिस्टेक क्या हुई थी जो आपसे ना हो। हम परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन में क्या करते हैं, x के साथ में y का कोफिशिएंट लगाते हैं। तो y का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लगाएंगे। अब ये नेगेटिव यहाँ आ गया तो ये पॉजिटिव बन गया। x का जो कोफिशिएंट होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड किस तरह की है। चलिए अब हम एक पार्ट, इसका आखिरी पार्ट है वो भी कर लेते हैं, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। तो बुक में मैं आंसर, आपने देखा होगा कि मैं बुक में आंसर ज़रूर चेक करता हूँ। एक तो ये कि मेरा आंसर रॉन्ग ना हो जाए, और दूसरा ये कि आप लोगों की हैबिट बन जाए, कि आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाए कि हाँ जी हमारा आंसर बुक का आ गया है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इस अपॉन को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अपॉन जो है वो फिर मसले मसाइल करेगा।
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो ये हो जाएगा एक्स x1 बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ये हो जाएगा y1 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब x1 बी स्क्वायर प्लस y1 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो एज इट इज आ जाती है। अब हमें ढूंढनी है इसकी परपेंडिकुलर की लाइन। तो क्या बताया मैंने आपको, x के साथ में क्या लगा देते हैं, y के कोफिशिएंट को। y का कोफिशिएंट क्या है, y1 ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y1 ए स्क्वायर x, और y के साथ में क्या लगाते हैं, x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है, x1 बी स्क्वायर विद अपोजिट साइन, तो ये हो जाएगा माइनस x1 बी स्क्वायर y, और एक कांस्टेंट अपनी तरफ से लगा देते हैं जिसका नाम हम रखते हैं 0। अब इसको सेटिस्फाई किससे कराएंगे, गिवन पॉइंट से। गिवन पॉइंट हमारे पास क्या है, x1 और y1। जहां पर आपको x नजर आ रहा है वहां रखेंगे x1, जहां y नजर आ रहा है वहां रखेंगे y1। तो y1 ए स्क्वायर, x की जगह पर क्या लगा देंगे, x1 माइनस x1 बी स्क्वायर, और y की जगह पर क्या लगा देंगे, y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, c इज इक्वल टू, इसको वहां ले जाएंगे उठाएंगे x1 बी स्क्वायर y1, इसको वहां ले जाएंगे माइनस y1 ए स्क्वायर x1, ये आ गई हमारी c की वैल्यू। अब हम इस c की वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y1 ए स्क्वायर x माइनस x1 बी स्क्वायर y प्लस c कितना आया, प्लस x1 बी स्क्वायर y1 माइनस y1 ए स्क्वायर x1 इज इक्वल टू 0। अब चेक कर लें, कुछ आपको कोई चीज़ कटती भी नज़र आ रही है, x1 नहीं, कुछ भी कटता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो यही फिर हमारा आंसर होगा। चलें बुक में चेक करते हैं इसका आंसर क्या है, x y1 ए स्क्वायर x y1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x1 y बी स्क्वायर x1 y, और उसके बाद क्या किया, इन दोनों में से x1 y1 कॉमन ले लिया। तो बस मैं आपको कॉमन लेके भी दे देता हूँ, x बुक का आंसर बना देते हैं। इसने क्या किया, ए स्क्वायर को पहले लिख दिया, y1 x फर्क कोई नहीं पड़ता बट बुक का आंसर बन जाएगा, तो आपका इत्मीनान बहाल हो जाएगा, बी स्क्वायर x1 y प्लस। अब आप देखिए इसने क्या किया, यहाँ पर माइनस की साइन को ले लिया, और x1 और x1 दोनों में क्योंकि बाहर आ रहे हैं और y1 भी बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया। ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस की साइन आ जाएगी, x1 से x1 कट जाएगा, y1 से y1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x1 से x1 कट गया, y1 से y1 कट गया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर y1 x माइनस बी स्क्वायर x1 y माइनस माइनस की साइन लें, और ये लिख दें आप पहले, ए स्क्वायर पहले लिख दें, माइनस बी स्क्वायर लिख दें, और ये लिखा हुआ है x1 y1 इज इक्वल टू 0। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, अरेंजमेंट का मसला था, वरना यहाँ पर हमारा आंसर 100% करेक्ट है। बट बुक का आंसर बनाने के लिए मैंने आपको थोड़ी सी वर्किंग करके दिखा दी, ताकि आप 100% सेटिस्फाइड हो जाएं। तो स्टूडेंट एक्सक्यूज़ मी, ये था क्वेश्चन नंबर 6, जिसके 4 पार्ट्स थे, और मैंने आपको चारों पार्ट्स करके दिखाए। और ये हमारी आज की क्लास थी। कल की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है। तो इसी तरह पर एक वक्त आएगा, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी जब चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 2 ये चैप्टर्स ख़त्म हो सकते हैं, तो 3 भी ख़त्म हो सकता है। तो उसके लिए आप वेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कमेंट बॉक्स में बताइए, जो प्रॉब्लम हो मुझसे पूछें, मैं आपकी हेल्प करने के लिए एनी टाइम रेडी हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप भी मुझसे एक प्रॉमिस करें कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करेंगे और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करेंगे, ताकि सबका फ़ायदा हो। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।